कभी किसी शांत पल में बैठकर आपने यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से ठीक लगती है, लेकिन अंदर कहीं बहुत कुछ थका हुआ है, जैसे सब कुछ करते करते भी कुछ अधूरा रह गया हो। जैसे आप रोज जागते तो हैं, पर सच में जी नहीं रहे। और यह एहसास किसी एक दिन का नहीं, बल्कि धीरे धीरे जमा हुआ बोझ है, जो मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि खुश रहना कोई अचानक घटने वाली घटना है, जैसे कोई लॉटरी लग गई या कोई बड़ा सपना पूरा हो गया तो सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सच में हल्के दिल से जीते हैं, उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया होता। उन्होंने रोज अपने भीतर छोटे छोटे फैसले लिए होते हैं, ऐसे फैसले जो दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में नहीं है, न हालात के, न लोगों के, न बीते हुए कल के। क्योंकि जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि कोई और हमें खुश करेगा, तब तक हम अपने ही हाथ बांधे रखते हैं। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया और आपका चुनाव ही आपकी जिंदगी का रास्ता बनाता है, उस दिन पहली बार अंदर से भारीपन थोड़ा कम होने लगता है। क्योंकि दोष देना आसान होता है, लेकिन उससे राहत नहीं मिलती, और जिम्मेदारी लेना मुश्किल होता है, लेकिन वही आपको आजाद करता है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि बार बार किसी को दोष देना दरअसल खुद को कमजोर बनाए रखने का तरीका है। क्योंकि अगर हर चीज किसी और की वजह से है, तो फिर बदलने की ताकत भी किसी और के पास चली जाती है। जिस दिन आप ये कहते हैं कि आज चाहे हालात जैसे भी हों, मैं ये तय करूंगा कि मैं खुद के साथ कैसे पेश आऊंगा, उसी दिन आप अंदर से मजबूत होना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि खुश रहने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज परफेक्ट हो जाए, बल्कि ये कि आप जो है उसी के साथ शांति बनाना सीख लें। इसी शांति की शुरुआत होती है कृतज्ञता से। क्योंकि जिस इंसान की नजर हर वक्त कमी पर रहती है, उसके पास चाहे जितना आ जाए, मन कभी नहीं भरता। और जो थोड़े में भी धन्यवाद करना सीख लेता है, उसकी ऊर्जा ही बदल जाती है। कृतज्ञता कोई मजबूरी नहीं होती, ये कोई दिखावा नहीं होता, ये तो एक अभ्यास होता है, जिसमें आप जानबूझकर अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि वो सिर्फ ये ना देखे कि क्या नहीं है, बल्कि ये भी देखे कि अभी क्या है। जब आप सुबह उठकर ये याद करते हैं कि आज भी सांस चल रही है, शरीर साथ दे रहा है, आंखें देख पा रही हैं और जिंदगी आपको एक और मौका दे रही है, तो धीरे धीरे भीतर एक नरमी आने लगती है। ये नरमी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको एक ज्यादा अच्छा इंसान बनाती है। और यही इंसानियत आपको दूसरों से जोड़ती है, खुद से जोड़ती है। लेकिन अगर आप हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को थका देते हैं, तो कितनी भी कृतज्ञता कर लें, अंदर कहीं ना कहीं खालीपन बना रहता है। क्योंकि बिना सीमाओं के कोई भी इंसान शांत नहीं रह सकता। सीमाएं दीवारें नहीं होती, सीमाएं तो सांस लेने की जगह होती हैं। और जो इंसान ये नहीं सीख पाता कि कब नहीं कहना है, वह धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। हर बार जब आप अपनी सुविधा, अपने मन और अपने सच को दबाकर किसी और के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने ही आत्मसम्मान से थोड़ा समझौता कर लेते हैं। और यही समझौते समय के साथ बहुत भारी पड़ जाते हैं। सीमाएं बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें यह जोखिम होता है कि कोई नाराज हो सकता है, कोई गलत समझ सकता है। लेकिन जब आप खुद को खोकर सबको खुश रखते हैं, तब भी तो आप अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। जिस दिन आप ये चुनते हैं कि मैं अपनी शांति की कीमत पर किसी की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाऊंगा, उस दिन आप पहली बार अपने लिए खड़े होते हैं। फिर एक और चीज होती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है शरीर। क्योंकि दिमाग चाहे जितना समझा लें, अगर शरीर में जमा हुआ तनाव नहीं निकलेगा तो मन हल्का नहीं होगा। चलना, हिलना, पसीना निकालना कोई फिटनेस का लक्ष्य नहीं होता, ये तो भावनाओं को बाहर आने का रास्ता होता है। क्योंकि शरीर में जो दबी रहती है, वही मन को भारी बनाती है। कभी ध्यान देकर देखिए, जब आप लंबे समय बाद थोड़ा चलते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं या बस खुली हवा में सांस लेते हैं, तो विचार अपने आप थोड़े शांत हो जाते हैं। और यही शांति खुशी की जमीन तैयार करती है। और फिर आती है सबसे असरदार चीज, आपके आसपास के लोग। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी मजबूत हो, वो जिस माहौल में रहता है, वही धीरे धीरे उसके भीतर उतर जाता है। अगर हर दिन आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात में नकारात्मकता ढूंढते हैं, जो आपकी कोशिशों को छोटा बताते हैं, तो आपका मन भी वैसे ही ढलने लगता है। चाहे आप कितनी भी सकारात्मक किताबें पढ़ लें,
खुशी के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे लोग हों, जरूरी यह है कि जिनके साथ आप हों उनके साथ आप खुद रह सकें, बिना डर, बिना दिखावे, बिना सफाई दिए। सही लोग आपको सुधारते भी हैं और संभालते भी हैं, और गलत लोग आपको थका देते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी एक दिशा नहीं होती, और बिना दिशा के जीवन बोझ बन जाता है। कोई उद्देश्य न हो तो सुबह उठने का कारण भी भारी लगने लगता है। इसीलिए खुश रहने के लिए यह जानना जरूरी है कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं, भले ही रास्ता साफ न दिख रहा हो। उद्देश्य हमेशा बड़ा या दुनिया बदलने वाला होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य बस इतना होता है कि आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर बनूं। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तब आपका मन भटकता कम है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में ऊर्जा लगानी है। और इस पूरी यात्रा में सबसे ईमानदार चीज जो आपको खुद से करनी होती है वह है अपने जज्बातों को नकारना नहीं। खुश लोग हर वक्त मुस्कुराते नहीं रहते, वे दुख, डर और थकान भी महसूस करते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वे उनसे भागते नहीं। जब आप अपने आप से यह कह पाते हैं कि आज मैं भारी महसूस कर रहा हूं, आज मैं उलझा हुआ हूं और यह ठीक है, उसी पल बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, वे भीतर जमा होती जाती हैं और फिर किसी गलत समय पर फट पड़ती हैं। लेकिन जब आप उन्हें पहचान लेते हैं, नाम दे देते हैं, तो वे आपकी दुश्मन नहीं रहती, बल्कि आपकी मार्गदर्शक बन जाती हैं। खुशी कोई एक दिन मिलने वाला इनाम नहीं है, यह तो रोज चुनी जाने वाली आदत है, और ये आदतें बहुत साधारण होती हैं। बस जरूरत होती है उन्हें निभाने की। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि आप हर दिन थोड़ा सा अपने लिए खड़े हों, थोड़ा सा सच बोलें और थोड़ा सा खुद का ख्याल रखें, क्योंकि आप खुशी के हकदार हैं, शांति के हकदार हैं, और उस जिंदगी के भी जिसके लिए आपका दिल अंदर ही अंदर आपको पुकारता रहता है। अगर ये वीडियो आपके दिल से कनेक्ट हुआ तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही पहला कदम है खुद के लिए खड़े होने का। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूं।